बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की फ़ज़्ल व करम से और उसके एहसान से हमने ग्रामर का प्रोसेस पूरा किया है। जैसा कि हम आपसे इससे पहले भी कह चुके हैं कि हम ये ग्रामर इसलिए ले रहे हैं कि आपको बहुत सारे अल्फाज मानी हम याद करा दें और ग्रामर में कुछ चीज़ें आपको बता भी दें, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको आपकी ज़बान पे चढ़ा दे और उसके मानी आपको बता दिए जाए। आप उसकी अरबी भी याद कर ले, और उसके माना भी याद कर ले। वैसे ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें कुछ समझ में आया होगा और कुछ नहीं समझ में आया होगा, तो ज़्यादा परेशान होने की और मायूस होने की ज़रूरत नहीं है कि अब आगे कैसा होगा करके। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तब भी कोई मसला नहीं है। इंशाअल्लाह जब तर्जुमा हम शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये भी हो सकता है कि शुरू में उतना समझ में ना आए, लेकिन वही चीज़ जब 10 बार आएगी, 20 बार आएगी, 100 बार आएगी, तब तो आपको समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। और वैसे भी कुरान ये हिदायत की किताब है, ये बात याद रख लीजिए। ख़ास तौर से कुरान हिदायत की किताब है, हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने नाजिल किया है इसे। और कुरान ग्रामर का मोहताज भी नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ग्रामर में तो नहीं थे, कुरान का तर्जुमा शुरू होने के बाद वो आए हैं और वो आज अच्छे से तर्जुमा कर लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको कुछ याद नहीं भी रहा तो। अलबत्ता ग्रामर पढ़ाते हुए हमने जो अल्फाज माना आपको याद करने के लिए दिए थे, उन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि कुरान का तर्जुमा करते वक्त अल्फाज माना आपको पता रहे, तो बार बार आपको अल्फाज देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसी तरह से पीर के दिन से हम इंशाअल्लाह कुरान के तर्जुमे की क्लास और उसके वीडियोस अपलोड करना शुरू करेंगे, जब तक कि आप वो अल्फाज माना जो हमने आपको दिए हैं उससे अच्छे से याद कर लीजिए। और एक बात याद रख लीजिए जो बहुत अहम है कि कुरान अपने राज सबके सामने नहीं खोलता। कुरान अपने राज तो उन्हीं लोगों के सामने खोलता है जो इस नीयत के साथ उसके पास जाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस किताब में मेरी हिदायत और रहनुमाई के लिए क्या चीज़ें रखी हैं, जो अमली तौर पर अमल की नीयत से उसके पास जाते हैं। तो कुरान ऐसे ही लोगों के सामने अपने राज खोलता भी है। इसलिए कुरान हिदायत की किताब है, हुदल लिन्नास है, ये सब की हिदायत के लिए ज़रूरी किताब है। और अल्लाह ताला ने ये बात ख़ुद इरशाद फरमाई है कि कल क़यामत के रोज़ जिसने मेरी हिदायत और मेरे रहनुमाई की पैरवी की होगी, उस पर वो चला होगा, तो उसके लिए न किसी खौफ का मौका होगा और न किसी रंज का मौका होगा। तो ये अल्लाह ताला का कलाम हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए है, ये सबसे अहम चीज़ है। अब अगर ग्रामर की कुछ चीज़ें याद ना भी रही तब भी इससे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। और मेरी ख़ास तौर से एक गुजारिश है मेरे उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो किसी ज़माने में मुझसे सीख रहे थे और किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम से, किसी मजबूरी के नतीजे में या उनकी किसी ज़रूरत के नतीजे में उन्होंने डिसकंटिन्यू कर लिया था। उनसे मेरी अदबन गुजारिश है कि वो दोबारा उसको पढ़ना शुरू करें। और अगर स्टार्टअप के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मुझसे वो रब्ता कर सकते हैं। और ये वीडियोस हम यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं, तो फिर वो किसी भी जगह, किसी भी मुकाम पर हो, तो वहाँ पर रहकर भी वो इस तरह से जो कुछ उन्होंने सीखा था फिर किसी नतीजे में डिसकंटिन्यू हो गया तो वो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब कुरान एक नसीहत है, जिसका दिल चाहे नसीहत हासिल करे। अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान मजीद को सोच समझ कर पढ़ने और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उससे अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मरते दम तक उसके साथ जुड़े रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।